नमस्कार। भारत का भूगोल की इस कक्षा में एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता ही है पिछले कुछ सप्ताहों से हम भारत के भूगोल को, उसके प्रादेशिक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में अब हम अगले कुछ वीडियोस में भारत की जलवायु, अपवाह इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता ही है, यदि हम जलवायु के संदर्भ में बात करें, विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जलवायु संबंधी दशाओं में अनेक प्रकार की विषमता और विविधता पाई जाती है। इस पूरे जो विषमता और विविधता है, इसके मूल के पीछे भारत का विस्तार, इसका विशाल आकार, इसका विशिष्ट धरातलीय बनावट और अन्य भौगोलिक कारक जिम्मेवार हैं। लेकिन यदि हम समग्र रूप से देखें तो भारतीय जलवायु पर मुख्यतया दो प्रमुख तत्वों का प्रभाव ज़्यादा और स्पष्टता से पड़ता है। मतलब जो भारतीय जलवायु है उस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो एक तो है भारत की भौगोलिक और भौतिक बनावट। कैसे? भारत के उत्तर में पूरा का पूरा हिस्सा हिमालय पर्वत श्रृंखला का है। यदि हम नीचे दक्षिण की बात करें तो विशाल हिंद महासागर। यदि हम पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में अरब सागर। यदि हम पूरब की बात करें, विशेषकर दक्षिण पूरब की, तो बंगाल की खाड़ी। सुदूर पश्चिम की बात करें तो थार का मरुस्थल। इन सब भौतिक कारकों ने भारत की जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान की है। तो हमारे वीडियो में और जो पीडीएफ है, हम यही बात करेंगे कि इन विशिष्टताओं ने भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित किया है। यदि हम विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जलवायु संबंधी दशाओं में जो विविधता और जो विषमता पाई जाती है, उसके मूल के पीछे हमने बताया था इसका विस्तार, इसका विशाल आकार, इसके विभिन्न भौगोलिक और भौतिक कारक जिम्मेवार हैं। मूल रूप से दो प्रमुख कारक जिम्मेवार हैं। नंबर एक, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी। क्यों? देखिए, उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है अत्यधिक ऊंचाई वाली है। यदि हिमालय इतनी अधिक ऊंचाई वाली नहीं होती तो उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियाई पवनें पूरे भारत का तापमान माइनस में पहुंचा देती। लेकिन हिमालय उन ठंडी पवनों को एक सीमा के बाद अंदर नहीं आने देता, तो तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। इसी तरह दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इन्होंने भी क्या कर रखा है, पूरे दक्षिणी भारत को, प्रायद्वीपीय भारत को समकालीन प्रभाव से परिरक्षित कर रखा है। इसलिए दक्षिणी भारत में तापमान ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना बहुत ज़्यादा गिरता है। इन विशिष्ट भौगोलिक और भौतिक कारकों के कारण भारतीय जलवायु अत्यंत विशेषता लिए होती है। इस विशिष्ट जलवायु स्थिति से प्रभावित होकर विभिन्न विदेशी विद्वानों और अलग अलग विद्वानों ने भारतीय जलवायु के बारे में कहा है कि भारत एक किसी देश की जलवायु नहीं, भारत में संसार की वो समस्त जलवायु पाई जाती है जो कि संसार के अलग अलग भागों में पाई जाती है। इसीलिए ब्लेफोर्ड नामक विद्वान ने भारत की जलवायु को संसार की विशिष्टतम जलवायु का नाम दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जितनी संसार में अलग अलग भागों में जलवायु मौजूद है, उतनी जलवायु भारत में भी मौजूद है। इसलिए
भारत की जलवायु विशिष्टतम जलवायु है। अब हम बात करेंगे वे कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। मैं क्रम से उनके बारे में बताता हूँ, फिर डिटेल में अपन बात करेंगे। नंबर 1, समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 1 मतलब मानक समुद्र तल से ऊंचाई। भारत, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, समुद्र से दूरी। नंबर 3, भूमध्य रेखा से दूरी। नंबर 4, पर्वतों की स्थिति। नंबर 5, पर्वतों की दिशा। नंबर 6, धरातल का ढाल या धरातल का ढालीय स्वरूप। और नंबर 7 है पवनों की दिशा। अब हम इस सातों कारकों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे कि ये सातों कारक किस प्रकार भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार ये कारक अलग अलग आधारों पर भारतीय जलवायु को निरूपित करने का प्रयास करते हैं। इसमें नंबर 1 है समुद्र तल से ऊंचाई। आपको पता ही है ऊंचाई और ताप में विपरीत संबंध होता है, अर्थात यदि ऊंचाई ज़्यादा होगी तो तुलनात्मक